स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने ना एक बार इसको नोट में ऐड कर लेते हैं। तो यह आज हमारी थर्ड क्लास है। हमने P1 कर लिया, P2 कर लिया, उसके बाद में मैं P7 की क्लास अपलोड कर रहा हूँ ताकि फिर हमारी रेगुलरिटी मेंटेन हो जाए। अब मैं 2-4 दिन डबल क्लास इसको रिकॉर्ड करके डाल दूँगा ताकि अपने जो P1 to 6 तक है वो कंप्लीट हो जाए। और P7 से तो हमको ना डेली डालनी है ना। कल मैंने PDF दी थी P7 की और आई थिंक आपने सोल्व कर लिया होगा, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़ा वीडियो को शॉर्ट बनाते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर आप पढ़ने की वीडियो को ज़्यादा लंबा खींच दोगे तो फिर आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। व्यूज़ के लिए बना कौन है? चलो हम तो इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे दोस्तों का सीसेट क्वालिफाई हो जाए, है ना। लाइक कर दो यार इस बात के ऊपर, ऐसे रिएक्शन आनी चाहिए ना। ठीक है। एक नौकर को, हाँ इसकी मेरे पास एक कमेंट भी आया था, इसकी इंग्लिश नहीं थी। इंग्लिश मैंने उसमें कमेंट में डाल दी थी, है ना, वहाँ से आप देख सकते हो। इसको तो कहीं एडिट करूँगा अभी मैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एक सर्वेंट है, नौकर है, निश्चित दिनों के लिए काम पे रखा गया था। मान लो कितने भी दिन के लिए काम पे रखा गया था, जिसके लिए उससे 3229 रुपये, सॉरी कहाँ दिमाग है मेरा, 3239 रुपये, ठीक है, 3239 रुपये देने थे, लेकिन उसको 2923 रुपये मिले क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए क्या हो गया था, एब्सेंट हो गया था। उसकी मैक्सिमम मजदूरी कितनी है? एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं बोल दूँ कि मेरे पास एक मजदूरी ये है यहाँ पर, तो मान लो मैंने 15 दिन क्वेश्चन 15 दिन है ना काम किया, या फिर मैंने 12 दिन काम किया, या फिर मैंने 13 दिन काम किया, इस मजदूरी को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों चीज़ें आएगी कि नहीं आएगी मेरे पास? ठीक है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि उसकी मैक्सिमम दैनिक मजदूरी कितनी है, अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी है, मैक्सिमम डेली वेजेस कितने हैं उसके। तो मैं इनमें जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है वो निकालना है मेरे को। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ रही है ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने बोल दिया, चलो मैं अगर यहाँ पे आता डायरेक्ट और बोलता भाई लोगों एक काम करो, इसमें HCF निकाल लो, ठीक है, हो गया। फिर क्यों निकाल ले सर HCF इसलिए निकाल लो क्योंकि इसमें और इसमें मजदूरी मल्टीप्लाई हो रही है दिनों से। तो इसने पूछा है कि मैक्सिमम मजदूरी कितनी होगी, तो जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है दोनों में, क्योंकि आदमी तो एक ही है, उसकी मजदूरी तो फिक्स्ड है, बस दिन ही तो चेंज है, तो आपको HCF निकालना है ना। अब इन दोनों का HCF निकालना कैसे निकालोगे बताओ, कैसे निकालोगे? अरे निकाल लो यार, दो तरीके हैं ना। एक तो आपको बचपन में सिखाया गया था वैसे निकाल लो, एक मेरा भी एक तरीका है ना। मेरा क्या तरीका है, एक बात बताओ मेरे को, 3239 और 2923 को माइनस करो तो कितना है मेरे पास? 6, 1, 12 में से 9 गया 3, 316। तो ये 316 जो है वो कुछ दिनों की मजदूरी है कि नहीं है? तो जो कॉमन फैक्टर इन दोनों में आ रहा है वो इसमें भी कॉमन फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा? ये कल मैंने एक कंसेप्ट बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में, मेरे को बताना कमेंट में कि वही कंसेप्ट है क्या, है ना। तो 316 है तो इसमें और इसमें भी कॉमन फैक्टर वही आएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से वो मजदूरी है जो जितने दिन वो एब्सेंट रहा था। अब इसके में इनके कॉमन फैक्टर निकालना में मुश्किल हो जाती है, इसके निकाल लेता हूँ। इसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है क्या? 3, 6, 3, 9, 1, 9, 2 का भाग जा रहा है। इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है बताओ? 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और कितना हो गया? 8, 16, ठीक है कि नहीं है? अब एक बात बताऊँ, आप बोलते कि भाई 158 क्यों नहीं लिया आपने मजदूरी? ऑप्शन में नहीं है इसलिए नहीं लिया मैंने, है ना। इसको और 2 से भाग दो, और 2 से इसको भाग देता हूँ तो बताओ कितना आया? 2 × 2 × 2 के भाग दिया तो 7 और 9, 79 मेरे को ऑप्शन में दिख रहा है। आंसर आ गया अपना, ठीक है। और बाकी आप इसका फैक्टर करके, इसके फैक्टर करके और फैक्टर कॉमन फैक्टर HCF निकालते तो भी आंसर 79 आ जाता ना। बट कंसेप्ट हमने समझ लिया। ये कंसेप्ट समझो, चाय का एक थोक विक्रेता है अपने पास, होलसेलर,
3 प्रकार की चाय उसके पास में, जिनका वज़न मान लो जैसे ये है अलग चाय, जिसके पास कितनी है 408 किलो, 468 किलो एक और है और 516 किलो एक और है। इसने बोला है कि समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या, मतलब थैलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी जिनमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सके। एक बात बताओ मेरे को, इन चाय को 408, 468 और 516 को मेरे को थैलों में डालना है और मेरे पास थैलों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए, इसका मतलब क्वांटिटी अधिकतम होनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए इनमें। तो कुल मिला के मेरे को ये क्वेश्चन पूछा है कि आप क्या करो, कितनी अधिकतम क्वांटिटी के कितने किलो के अलग अलग है ना थैले बना सकते हो ना, इनको कितने थैलों में बना सकते हो। तो मेरे को एक बात बताओ, 408 किलो, 468 किलो और 516 किलो, इनका अगर मैं HCF निकाल लूँ तो HCF में मेरे पास वो फैक्टर आ जाएगा जिनसे मेरे पास वो वज़न हो जाएगा कि भाई इतने वज़न डाल सकते हो आप कॉमन, मैक्सिमम इतना वज़न डाल सकते हो। और मैक्सिमम वज़न डालोगे तो मिनिमम थैले बनेंगे कि नहीं बनेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो अब मेरे को इनमें क्या निकालना है, मेरे को HCF निकालना है। तो 408 HCF निकालना मेरे को बहुत गंदा लगता है ना, आपको भी लगता होगा। देखो 408 को कितना लिख सकते हो, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 इंटू 2 की घात 3, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक है। 17 3 51, 17 इंटू 3 इंटू 2 की घात 3, ठीक है। ये तो 408 का हो गया। 468 का भी निकाल लेते हैं। 8 छिके 48, 8 पंजे 40, 68 नहीं, 2 का भाग जाएगा इसमें, 4 का दे लो ना, 4 का दे लो तो 4 का मतलब 2 की घात 2, 4 का गया तो कितना है 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 400 4 चौक 28, 7 एक 8 एक 9, तो इसमें 3 का और जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 3 9, 9 3 27। तो ये मेरे पास कितना आ गया बताओ, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13, 13 3 39, ठीक है। इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। एक सेम टू सेम 516 का और निकाल लेते हैं, ठीक है। 516 का निकाल लो, 5 से 16 में 8 का भाग जा रहा है, 16 में जा रहा है तो ना, ठीक है ना 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 4 का भाग जा रहा है, तो 2 की घात 2 गुणा 4 एकम 4 और 1 4 दूनी 8, 3 4 9 चौक 36, 9 2 11 1 12, 3 का भाग जा रहा है इसमें, तो 2 की घात 2 गुणा 3, 3 चौक 12, 3 3 9, ठीक है 43। तो ये मेरे पास आ गया। अब HCF निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 3, तो मेरे पास 2 की घात 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसमें भी 3 की घात 1, इसमें 3 की घात 2, इसमें 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 आएगा कि नहीं आएगा। बाकी इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 4 3 12, तो मेरे पास 12 किलो के थैले बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 12 किलो के थैले बनेंगे, तो बताओ कितने थैले बनेंगे, 12 का भाग इसमें दे लो भाई, 12 किलो के थैले बनेंगे। अब अपन को तो पूछे कि थैलों की संख्या कितनी होगी, न्यूनतम थैले की संख्या ना, अपने पास तो इसे पूछा है न्यूनतम थैले। ये मैंने ना गलत PDF बना दी, अच्छा यहाँ पे है ना यार, सॉरी इधर बन लिखो थे। तो अब बताओ 408 है, 12 किलो के कितने बनेंगे, 12 3 36, 4 12 चौके 48, तो 34 तो इसके बनेंगे, ठीक है। 468 में 12 का भाग दो, 12 पंजो 12 3 36, 12 चौक 48, 12 3 36, ठीक है 10, 12 नामे 108, 39 इसके बनेंगे और 516, 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 12 3 36 43, ठीक है 9 4 13, 3 16, 3 3 6 4 10 और 11 116, ठीक है कि नहीं है। क्यों क्या इसको कैसे किया, क्यों किया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ओके, ये चीज़ समझ में आ गई। थैलों की संख्या न्यूनतम रखनी थी तो वज़न हमने मैक्सिमम किया, मैक्सिमम वज़न कितना हो सकता है उसके लिए हमने इनका HCF निकाल लिया, और वो वज़न भी पूछ सकता था आपको, और वज़न तो अपन इसमें पूछा नहीं, थैलों की संख्या पूछी, तो उस वज़न का इसमें भाग देके टोटल मेरे पास थैलों की संख्या आ गई, इससे आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक किसान के पास 945 गायें हैं, 2475 भेड़ें हैं, ओके। उन्हें झुंडों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु गाय तथा भैंसें अलग अलग हो। देखो इसमें भी चाय मिक्स नहीं करने की बात करी थी, और इसमें भी है ना इन जानवरों को मिक्स नहीं करने की बात करी है। यदि ये झुंड
अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना हो, तो एक झुंड में कितने पशु तथा झुंडों की संख्या कितनी होगी। सेम टू सेम, एक झुंड में कितने किलो चाय होगी और चायों की संख्या, थैलों की संख्या कितनी होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक साथ डाले हैं इनको ना, ताकि एक मैं बताऊँ और एक आप कर लो, क्योंकि मैं हूँ आलसी। इसका HCF निकालोगे, क्यों निकालोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, मैक्सिमम रखना है पशुओं को, और मैक्सिमम पशु रखोगे तो झुंडों की संख्या कम रहेगी। तो आप पहले पशुओं की संख्या देखो, मैक्सिमम पशुओं की मैक्सिमम संख्या के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे इन दोनों का, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा 45, और 45 का जब इसमें और इसमें भाग दोगे तो और फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो झुंडों की संख्या आ जाएगी 76। इसको आप करोगे, HCF निकालना आपको आता है। ओके, ठीक है, ओके, एक बार इसको देख लेते हैं फिर इसको देखते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। दो संख्याओं का HCF, दोनों संख्याओं का सबसे छोटा, ना सबसे बड़ा, इसको ऑप्शन को छोड़ो, HCF प्लस LCM ना, HCF इंटू LCM उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर इफ़ देयर LCM ना HCF। ये मैंने इससे पहले ये क्वेश्चन इसीलिए करवाया है, ये चीज़ बताने के लिए, ये स्टेटमेंट बताने के लिए, जो कि गलत है। अगर दो संख्याएं को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1, मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो उनका HCF कितना आएगा, 1। ये तो आप पढ़ लोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ये चीज़ मैंने इसलिए देखी थी कि इसमें काम में आ जाएगा अपने। तीन संख्याएं जो सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य का मतलब हो गया उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। पहले दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो जैसे ABC 3 संख्याएं हैं तो सह अभाज्य है, मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। पहले दो संख्याओं का गुणनफल 551 है, मतलब AB का मल्टीप्लिकेशन 551 है। इसने बोला है कि अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, B इंटू C कितना आ रहा है अपने पास 1073। तो तीनों संख्याओं का योग A प्लस B प्लस C पूछा है। एक बात बताओ, इसका और इसका HCF कितना आएगा, बता दो मेरे को। तो A इंटू B, B इंटू C का HCF B आएगा कि नहीं आएगा समझ में आ रहा है भाई। कॉमन फैक्टर कौन है इसमें, B है कि नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर B है। सह अभाज्य इसने बोला है और अदर कोई कॉमन नहीं आएगा इसमें, इसने को प्राइम पहले बोल दिया। तो जो कॉमन है वो B है यहाँ पे, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF अगर मैं निकालूंगा तो कुल केवल मैं क्या बोल सकता हूँ, A इंटू B, B इंटू C का HCF निकाल रहा हूँ। और अगर A इंटू B, B इंटू C का HCF अगर मैं निकाल रहा हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, B आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। B आएगा कि नहीं आएगा, तो इन दोनों का HCF निकालने पर मेरे पास B आ जाएगा। उस B की वैल्यू इसमें रखूँगा तो A की वैल्यू आ जाएगी, उस B की वैल्यू इसमें रखूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब HCF आपको निकालना है, A प्लस B प्लस C की वैल्यू आप कर लोगे। मतलब कुल मिला के इसमें क्या करना है, 551 और 1073 का HCF निकालो। और वो HCF क्यों निकालो, क्योंकि उससे आएगी B की वैल्यू। और A इंटू B आपको पता है तो B पता है तो A पता है, B इंटू C आपको पता है, B पता है तो C भी पता है, फिर A B C तीनों पता है तो सब पता है, सब पता है तो सब पता है। ओके, चलो देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वही कंसेप्ट आ गया, सेम टू सेम। ये बोल रहा है इफ़ R इज़ द रिमाइंडर वहन ईच 6 4 5 4 6454 7306 8 7 9 7। अगर मेरे पास ये तीनों संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं में अगर मैं भाग देता हूँ, डिवाइड करता हूँ इनको D से, तो मेरे पास शेषफल आता है R। मतलब तीन संख्याएं हैं, उनको किसी एक संख्या से विभाजित करने पर शेषफल आ रहा है मेरे पास R, शेषफल आ रहा है R। तो इन तीनों के डिफरेंस का HCF D होगा। इन तीनों के इसके डिफरेंस, इसके डिफरेंस, इसके डिफरेंस का HCF कॉमन फैक्टर ही होगा D।
ये मैंने कल बताया था, लास्ट वीडियो देखो। फिर वो डी मेरे पास आ जाएगा, डी से इसमें भाग दूंगा, भाग देने पर आर मेरे पास आ जाएगा। डी माइनस आर मेरे से पूछा है, समझ में आ गया क्या? आ गया तो मेरे को कमेंट्स में बताना। और मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा ताकि आपका पता चले कि आपने किया कि नहीं किया। अरे मैंने एक कल बताया था कि भाई अगर 3 संख्याएं मेरे पास है, करवाना है क्या? या मेरी वीडियो पे अनलाइक करके भाग जाओगे कि सर तो सॉल्यूशन के नाम पे करवाते नहीं है ना। सर मत भैया या भाई बोल दो ना, किसी से तो छोटा भी होगा ना। कुल मिला के मेरे पास ये है कि ये 3 संख्याएं हैं, इसमें अगर मैं किसी डी का भाग देता हूँ तो मेरे पास शेषफल आर आता है। मैंने कल ऐसे बताया था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इनके जो डिफरेंस आएगा तीनों का, इसका 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 इसका, इन तीनों का जो डिफरेंस आएगा, 3 संख्याएं आ जाएगी, उनका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो ये डी होगा। ठीक है कि नहीं है? वो ये क्या होगा? डी। और इस डी से मेरे पास क्या आ जाएगा? इनका भाग दूंगा तो शेषफल आ जाएगा आर, वो डी माइनस आर मेरे को निकालना है। मेरे को कमेंट में बताओगे एक एक लड़का, एक एक लड़की मेरे को बताओगे, ठीक है दोस्तों, कि मेरा ये क्वेश्चन हो गया था, मैंने ये क्वेश्चन कर लिया था, मेरे को ये कंसेप्ट समझ में आ गया था। और मैं फिर बताता हूँ कि P2 वीडियो, P2 PDF है मेरे पास, P2 उसकी वीडियो सॉल्यूशन है P2, उसमें आप जाओ, उसमें देखो, वहाँ से समझ लो अगर किसको नहीं आ रहा समझ में। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। जब 7 8 9 7 8 1 1 0 8 5 3 6 को सबसे बड़ी संख्या अक्ष से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है। सेम टू सेम क्वेश्चन, इनका इसका 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 डिफरेंस का HCF मेरे पास अक्ष आएगा। ठीक है कि नहीं है? समझ में आएगी नहीं है? और अक्ष के अंकों का योग इसने पूछा है। ओके, थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा वरना आप ना निठल्ले बन जाओगे। 2 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अब भी नहीं होता तो फिर बाद में क्या बताएं आपको ना। जब धनात्मक संख्या अक्ष Y और Z पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 31 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्रम से 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है, रिमाइंडर प्राप्त होता है। 4x - 2y + 3z को 31 से विभाजित किया जाता है। तो अरे यार ये तो क्वेश्चन करवाया हुआ ना। ये बोल रहा है कि अक्ष को 31 से विभाजित कर दो, y को 31 से विभाजित कर दो, z को 31 से, तो शेषफल ये आता है। ठीक है, ओके। तो इसने क्या करा, इसको 4x को, 2y को और 3z को, तो अगर 4x में डिवाइड करूँगा तो 17 का 4 × 17 = 61 माइनस, ठीक है, ये माइनस y में करता तो 24 आता, 2y में करूँगा तो 48 आएगा। ठीक है, प्लस z में करता 31 से डिवाइड तो 27 आता, 3z में करूँगा तो 81 आएगा। ओवरऑल मेरे पास ये शेषफल बचा, इसमें भाग मेरे को 31 का देना है। तो यहाँ से 20, 81 और 20, 81 और 20 कितना होता है, मैं तो भूल गया, 101। ठीक है, और 101 31 101 होता है क्या, 81 और 20, 81 91 101। ठीक है, 31 को 3 से करूँगा तो 93 आएगा, 93 7 1 8 आ जाएगा। ये भी मेरा क्वेश्चन रिपीट है ना, आपको पता है ना कैसे किया। 31 का इसमें डिवाइड करने पर ये आ रहा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका शेषफल रिमाइंडर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 24 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे रखा, जो आया उसमें फिर से भाग दे के देख लो एक बार, बड़ी संख्या आ गई ना इसलिए। और क्या था ये क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, 1062 1134 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या अक्ष से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल कितनी बार आएगा यार ये क्वेश्चन, मैं तो नहीं बता रहा कैसे होगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन, एक पहले करवाया हुआ है, 3 यहाँ पे आ गए, ये इसीलिए दिए हुए हैं क्वेश्चन ताकि ये क्वेश्चन आपको परेशान ना करे। ये वाला क्वेश्चन मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। ओ सॉरी, हाँ जी, है ना, ये क्वेश्चन मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपन को ना, अच्छे से धैर्य बनाए रखें। ये बोल रहा है कि 5 अंकों की कोई संख्या है, 5 3 5 A B, इसको अगर मैं भाग देता हूँ 3 7 और 11 से तो मेरे पास कम्प्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये बोल रहा है कि कम्प्लीटली डिवाइड होती है, तो ये मेरे को AB की वैल्यू निकाल के ये चीज़ पूछा है। इसके 2 तरीके हैं यार, बहुत अच्छे है ना। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं।
एक तरीका मैं आज बताता हूँ, एक तरीका आप कमेंट करोगे तो बताऊँगा ना। अच्छा वाला जो तरीका मेरे को अच्छा लगा वो ये है कि अगर ये संख्या इन चीज़ों से डिवाइड हो रही है तो इसका एलसीएम से भी डिवाइड होगी कि नहीं होगी। ये चीज़ आपको पता है, ये ऐसे तो किया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना है मेरे पास, 11 × 33 और 7 से मल्टीप्लाई, 7 से और 2 23, 231। मतलब इनका एलसीएम कितना है मेरे पास, 231। अगर ये संख्या 3 से, 7 से और 11 से डिवाइड हो रही है तो ये 231 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 231 इन तीनों का एलसीएम ही है। बस इतना अगर आपके समझ में आ गया तो एक बात बताऊं मेरे को कि इस संख्या में अगर मैं 231 का भाग दूं तो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, ए बी है तो ए बी तो मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे भाग, तो मैं ए बी को मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ। और इसने बोला है कि, और इसने कुछ नहीं बोला ना, हाँ, अगर मैं इसको मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, मैक्सिमम में ले सकता हूँ ए और बी को 9 और 9 99, तो 5 3 5 9 9, इसमें मैं 231 का भाग दूंगा। मेरे को भाग देने में मेरे को ना बहुत जोर आता है, तो आराम से ना धैर्य से देना भाग। तो 262 हो गया, 462 हो गया ना, 2 से भाग दिया 462। ये मैंने 99 क्यों लिया आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम मैंने ले लिया इसको। अगर मैंने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे है 462, ठीक है। 5 में 2 का 3, 13 में 6 का 7, इतना आ रहा है ना। 5 में 2 3 और 13 में से 6 गया 7 और ये तो 5 हो गया, 73 बच गया ना, ठीक है। 9 2 2 4 2 6, 3 से होगा लगभग, ठीक है। 3 9 6, 3 9 6 और ये 13 में से 9 गया था तो 4, ठीक है। फिर ये आ गया 9, तो मैं भाग दूंगा कि 2 बार करूँगा तो 462 आएगा ना, 2 बार 462, ठीक है। 462, तो ये कितना बच गया मेरे पास, 7, ठीक है। 7 बच गया, 462। अरे 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 गलत कर दिया क्या, हाँ ठीक है। तो हाँ ठीक है, 7 मेरे पास आ गया, ओके। इसका मतलब 231 में अगर मैं इस संख्या में भाग दूंगा तो मेरे पास शेषफल 7 आ रहा है। मतलब इसमें तो नहीं जाएगा, 7 कम होते तो जाता भाग, तो 7 कम होते तो यहाँ पे 92 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 92 होता तो यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे पूरा पूरा हो जाता, पूरा पूरा चला जाता कि नहीं चला जाता। इसका मतलब यहाँ पे 9 और 2 होना चाहिए था। यहाँ से मेरे को ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना गया, 81, बी का स्क्वायर कितना गया, -4, प्लस ए बी 9 दूनी 18, 81 में से 4 गए तो कितना बचा, 77, और 77 में 18, 95 आगे कि नहीं आ गया, जय हो। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने कुछ नहीं किया, इस संख्या में इन तीनों का भाग जा रहा है तो इसके एलसीएम का भी भाग जाएगा। इनका एलसीएम 231 आया, इसमें मेरे को भाग देना था तो मैंने इसको 99 मान लिया। पूरा भाग जाना चाहिए था लेकिन 7 शेषफल बच गया, इसका मतलब 7 नहीं आना चाहिए मेरे पास, कम, ये संख्या 7 कम होनी चाहिए तो कम निकाल लिए। वहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ गई 9 और 2 92 से। भाई 99 तो नहीं हो सकता, 92 हो सकता था। फिर यहाँ से ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है ना, लाइक भी नहीं करना, शेयर भी नहीं करना, कमेंट भी नहीं करना ना। मस्त रहो, ठीक है, मस्त रहो, झंडे काटते रहो और सिलेक्शन लेते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।